नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, 18 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, 83 सम्मन का निष्पादन। जयनगर के कब्रिस्तान चौक पर नकाबपोश अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर घर का ताला तोड़ गृहस्वामी को बनाया बंधक, लूटपाट की घटना को अंजाम। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के कलना से निकली जन सुराज पार्टी की बिहार बदलाव यात्रा। मधुबनी जिले के 5 अनुमंडल मुख्यालयों पर संचालित है ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर। एमडीवी के माध्यम से सैकड़ों मतदाताओं ले रहे मॉक पोल का अनुभव। मधुबनी विधायक समीर महासेठ ने प्रधानमंत्री आवास योजना की वास्तविक स्थिति पर व्यक्त की चिंता। मधुबनी जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की हुई शुरुआत। मॉडल अस्पताल भवन में प्रोजेक्टर के माध्यम से हुआ लाइव टेलीकास्ट। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव आरिफ जिलानी ने पदयात्रा के दौरान की प्रेस वार्ता। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को निष्पक्ष भयमुक्त संपन्न कराने को लेकर फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम का हुआ जिला स्तरीय प्रशिक्षण। मधुबनी के महिला महाविद्यालय में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री ने दिया निर्माण श्रमिकों को बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री द्वारा निर्माण श्रमिकों के खाते में 802 करोड़ रुपए का डीबीटी अंतरण। मधुबनी के डेन नेटवर्क के बीएनझा कॉलोनी स्थित कार्यालय प्रांगण में धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा पूजा। और मधुबनी शहर में जोर शोर से की जा रही बाबा विश्वकर्मा की पूजा। ड्राइवर क्लब के द्वारा किया जा रहा भव्य आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मादक पदार्थ के तस्करी के विरुद्ध मधुबनी जिला लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में पुलिस और जयनगर एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में 150 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया। इसके साथ ही 2 लाख नेपाली रुपया भी बरामद किए गए। इस कार्रवाई के दौरान कुल 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 तस्कर नेपाल का और 1 मधुबनी जिला का रहने वाला बताया गया है। पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशन के आलोक में 16 सितंबर 2025 को गंभीर शीर्ष के कांडों हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पुलिस पर हमला जैसे कांडों में प्राथमिकता के आधार पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने को दृष्टिगत रखते हुए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में 32 वारंट, 3 इश्तेहार एवं 83 सम्मन का निष्पादन किया गया। साथ ही साथ कुल 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब कारोबार में 3, एनडीपीएस एक्ट के कांड में गिरफ्तारी 4, वारंट में 6 एवं अन्य कांड में गिरफ्तारी 5 अभियुक्त शामिल हैं। साथ ही साथ जिले में अपराध नियंत्रण एवं यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 33 वाहनों से 61,500 रुपए जुर्माना वसूली गई। जिला अंतर्गत देसी व विदेशी शराब 124 लीटर, 3 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल, 150 ग्राम ब्राउन शुगर व 2 लाख नेपाली रुपया बरामद किया गया। गौरतलब हो कि मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध मधुबनी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में 150 ग्राम ब्राउन शुगर व 2 लाख नेपाली रुपए के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान नेपाल के काठमांडू के सीताराम मांझी के पुत्र रोशन मांझी, सकू महर्जन के पुत्र सृजन महर्जन, कुमार महर्जन के पुत्र जितेंद्र महर्जन, वहीं मधुबनी के जयनगर के बेतौनहा गांव निवासी विनोद महतो का पुत्र अभिषेक कुमार उर्फ सोनू महतो शामिल है। इस कार्रवाई के दौरान 2 लाख नेपाली रुपया बरामद किया गया। जयनगर थानाध्यक्ष को एसएसबी कमला जयनगर के सहयोग से गुप्त सूचना के आधार पर भेलवा चौक स्थित देवत नारायण तेल टंकी मोहल्ला में अभिषेक कुमार उर्फ सोनू महतो के घर पर विधिवत छापेमारी की गई, जहां पर सोनू महतो एवं उसके 3 नेपाली दोस्त जितेंद्र महर्जन, सृजन महर्जन और रोशन कुमार मांझी के साथ 150 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया।
पूछताछ में पता चला कि ये तीनों लोग उसके पास ब्राउन शुगर खरीदने के लिए आए थे। गौरतलब हो कि इससे पहले भी सोनू के घर पर छापा मारा गया था और 350 ग्राम गांजा और नशीली दवा पकड़ा गया था और उस कांड में वह फरार चल रहा था। इस संबंध में जयनगर में मामला दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र से लूटपाट की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कब्रिस्तान चौक के समीप बीती रात नकाबपोश अज्ञात अपराधियों ने पिस्तौल के भय पर एक घर में घुसकर घर का ताला तोड़कर घर में रहे लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान 5 राउंड फायरिंग भी की गई। एक व्यक्ति के गर्दन में गोली लगी, जो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। देवधा थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान चौक के समीप बीते अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने पिस्तौल के बल पर घर का ताला तोड़कर गृहस्वामी को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में अपराधियों के द्वारा फायरिंग में गृहस्वामी का समधी 45 वर्षीय इकबाल अहमद के गर्दन में गोली लगने से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर एसडीपीओ राघव दयाल थानाध्यक्ष ने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। गृहस्वामी मोहम्मद मोमीन और उसकी पत्नी बेबी खातून और 2 पुत्री के साथ घर में सो रही थी। इसी क्रम में 1 दर्जन से अधिक नकाबपोश हथियार से लैस अपराधियों ने घर के मुख्य गेट पर लगे ग्रिल का ताला तोड़कर घर में प्रवेश कर गृहस्वामी मोहम्मद मोमीन को हथियार के बल पर शौचालय में बंद कर दिया एवं घर में मौजूद गृहस्वामी की पत्नी बेबी खातून और 2 पुत्री को हथियार के बल पर घर में गोदरेज और अलमारी की चाबी मांगी। बेबी खातून ने अपराधियों के पास मौजूद हथियार को देख सभी जगह को दिखाते हुए जान की गुहार लगाई। अपराधियों ने घर में घंटों लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इसी क्रम में घटना की सूचना मिलते ही घर के पास गृहस्वामी का समधी इकबाल अहमद और ग्रामीण घटनास्थल के पास पहुंचे तो देखा कि आधा दर्जन की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने तलवार और हथियार लेकर गेट के पास मौजूद था। इकबाल अहमद घर में जाने की कोशिश कर रहा था कि अपराधियों ने करीब 5 फायरिंग की। इकबाल अहमद के गर्दन में गोली लगी, वह घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। घटना को लेकर एसएसबी स्वान दस्ता की मदद से जगह जगह जांच कर रही है। जी हमारे छोटे भाई नौशाद हमारे समझने का तबियत खराब हो गया तो वहाँ पे चलना पड़ेगा, लेकिन जब हम पॉइंट पे पहुँच रहे एयरपोर्ट पे तो वहाँ पे गोली चल गया, बस गोली लगी और हम वापस भागे। इधर पलट के भी नहीं गए। इसके बाद घर आए डॉक्टर के पास। हाँ ठीक है। बाहर में हमको 4-5 आदमी नजर आया। 4-5 आदमी हाथ जो है ना उधर जो लग रहा है उधर दिखाई दिया। यही 10-12 आदमी नीचे था। सबका मुंह बंद था, किसी का मुंह खुला हुआ नहीं था। एक भी आदमी समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी है कि शैतान है। अच्छा, ये समझ में नहीं समझ में आया। हम तो ये पहला फायरिंग हमको लग गया और उसके बाद जब हम भागे तो 4 फायरिंग और किया वाला में। हम लोग सोए हुए थे, मालूम नहीं था कैसे घुसा नहीं घुसा। सोए हुए थे रूम में ना, तो गया रूम खोल कर टॉर्च मुंह पर दिखाया ऐसे ऐसे करके। तो हम बोले कौन है, तो हम उठे दोनों आदमी। तो बोल रहा है कि तिजोरी सबका ताला तो चाबी सब कहाँ है। तो हम बोले जा के छ तू सब, के छ तू सब है, जो बोल रहा है सो ही बोलो, के छा नहीं बोली सब बात अपनी सब भाषा में बोले। तो हम ताला चाबी चलो फिर अलमारी में लटकर हम दे दिले। हम कहली लो ना देखो ना खोल के, हमरा सब तो कुछ नहीं, तो किराया वाला आदमी छी, किराया पर दे पट दे समझी के ना करके बहन के टॉयलेट में धो देते, घुसा देते। हमरा एना करके सटा के रिवर बोल आ कहल के चलो कहाँ कहाँ है सामान सब देखा। हम कहली जा ना तरह से जे देखेला, गेट खुलल है, घर के अलमारी खुलल है, दराज खुलल है, सारा चीज खुलल है। तोरा तोड़े के जरूरत नहीं, हमने चाबी लगा के गेला, सब चीज तोड़ ताड़ करलक। जे जहाँ मिलल उल्ल एक जेवर तेवर थोड़ा बहुत पैसा वैसा ले उ के ऊपर हमरा सबके घर में बंद करके 2 आदमी हमरा सब चल। हमरा एने रिवाल्वर बोल सटा के रखले चला आ 2 आदमी चल। हमरा सब देख देख जते सारा चीज के फेंक फाइट के कागज पीट के नहीं कुछ मिलले। के घर मालिक कहाँ है, बोले घर मालिक तो नहीं भाई बाहर है, हम सब किराया पर क्या था। हाँ फायरिंग 5 फायरिंग हुआ है। हाँ 1 आदमी घायल हुआ है। हथियार सबके पास था, लेकिन पट्टी मार्क्स में सब था। कितने की संख्या में था लोग? 12 आदमी था। क्या नाम आपका हो गया? देवी खातून।
घर में एक डकैती का मामला सामने आया रात में। ये सूचना मिलने के बाद जो एसटीपीओ जयनगर है, थाना देवता, पूरी टीम उनकी तुरंत यहाँ पहुँच गई थी और इन लोगों ने काफ़ी दूर तक अपराधियों को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन रात का अंधेरा लेकर के वो भागने में सफल रहा। घर से लोग कुछ सामान जेवरात भी ले गए हैं, तो उसकी सारी सूचना पुलिस ने बना ली है, FIR पुलिस ने दर्ज कर ली है और मेरे द्वारा भी आज वहाँ पे घर में आके घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया गया है और जो पीड़ित व्यक्ति है उनसे मैंने बातचीत की है। CCTV फुटेज से हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और घर के लोगों से जो बातचीत हुई है उनसे उनका फुलिया, कदकाठी और कपड़ों की पहनावट से भी हम लोग को काफ़ी क्लूज मिल गए हैं और पहले भी इस इलाके में जो उस टाइप की घटनाएं हुई है उसका डेटाबेस भी हम लोग छान रहे हैं। एसटीपीओ जयनगर उनकी टीम को मैंने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द सभी अपराधियों की शिनाख्त करके सबकी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक नाका, एक रोड है पास में हुआ है, वहाँ पे भी पुलिस का परमानेंट नाका हम लोग बनाने के लिए प्रयासरत है ताकि आगामी चुनाव को लेकर के भी यहाँ से चाहे अपराधी हो या किसी भी प्रकार का इलीगल मूवमेंट हो उसको चेक किया जा सकेगा। हमारी विशेष टीम लगी हुई है, जल्द इसको लगेगी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के कलना से जन स्वराज पार्टी के द्वारा बिहार बदलाव यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर समेत जन स्वराज के कई शीर्ष नेता शामिल हुए। इस यात्रा के माध्यम से नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को विभिन्न उद्देश्यों और जन स्वराज की योजनाओं को लोगों के सामने रखा गया। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के कलना से जन स्वराज पार्टी द्वारा बिहार बदलाव यात्रा निकाली गई। संगठन के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं ने समर्थकों के साथ अभियान के 7वें दिन मंगलवार को यात्रा निकाली। बाइक और 4 पहिया वाहनों के काफिले में जन स्वराज नेता सह मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, मोहम्मद मुस्तफा, डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, जिला पार्षद प्रतिनिधि बादल गुप्ता, अधिवक्ता ईश्वर चंद्र झा, रणजीत ठाकुर और जितेंद्र यादव ने संगठन पदाधिकारियों व समर्थकों के साथ पदयात्रा की। कलना के बाद सिसौनी, हरसुआर, झिटकी, बालाराही, बोरहर और जिरौल गांव होते हुए काफिला साहरघाट पार्टी कार्यालय पहुंचा। इस दौरान पद यात्रा के साथ मुख्य चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभाओं के जरिए नेताओं ने जनस्वराज के उद्देश्यों को जनता के सामने रखा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, महिला आत्मनिर्भरता, उन्नतिशील खेती और बुजुर्गों की पेंशन वृद्धि विषय पर वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। इन विषयों के अलावा बिहार में चरम सीमा छू रहे भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए एकजुट होने की अपील वक्ताओं ने लोगों से की। वक्ताओं ने लोगों को जानकारी दी कि जन स्वराज की सरकार बनने के बाद प्रत्येक परिवार में शिक्षा, खेती, रोजगार और पेंशन के मदद से 20,000 रुपए प्रति माह की दर से देगी। इसके लिए गांव-गांव में कैंप लगाकर जन स्वराज पारिवारिक लाभ कार्ड परिवार के मुखिया के नाम से निःशुल्क बनाया जा रहा है। जो रिस्पॉन्स है वो बदलाव की तरफ है और लोग जो यहाँ की सरकार से विगत जो 45 साल से सरकार पक्ष विपक्ष की चल रही है उससे तंग है। रोजी रोजगार कुछ यहाँ ऐसा है नहीं, इसलिए जन स्वराज एक उम्मीद है और उम्मीद की तरफ लोग एक मूव कर रहे हैं। हरलाखी के लोग जन स्वराज पार्टी की विचारधाराओं से जुड़ पा रहे हैं? बिल्कुल जुड़ पा रहे हैं और एक उम्मीद बन गए हैं। जन स्वराज सभी लोगों के लिए, सभी वर्ग, सभी जाति के लोग सब पार्टी को मौका दिए, कुछ ऐसा हुआ नहीं, इसलिए जन स्वराज की तरफ मूव कर रहे हैं। सुंदर यादव हुआ संभावित प्रत्याशी हरलाखी विधानसभा क्षेत्र। यात्रा सबसे पहले मधवापुर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति साहरघाट से प्रारंभ किया, उस प्रखंड से, और विभिन्न पंचायत होते हुए अभी हम लोग बौरहर पंचायत के जिरौल में खड़े हैं। हरलाखी प्रखंड के व्यापक रिस्पांस है, सभी वर्ग के लोग जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं। जुड़ नहीं रहे हैं, लोग बदलाव के पक्ष में हैं और लोगों के पास विकल्प नहीं था, विकल्प मिल गया है जन स्वराज। इसीलिए महागठबंधन और एनडीए से उबकर लोग अब जन स्वराज की तरफ रुख कर लिए हैं। इसमें सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लोग हैं और बदलाव चाहते हैं। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर हुआ, मैं मधवापुर का पूर्व प्रमुख, जन स्वराज का एक सिपाही हूँ। के बारे में आप सबसे पहले आपके चैनल को हम लोग तरफ से नमस्कार। हम लोग का पद यात्रा का आज 6वां दिन है, 7वां दिन। तो जहाँ जहाँ जो क्षेत्र में भ्रमण किए हैं, सारे समूह, सारे जाति, सारे समाज का एक ही मत इस बार देखने को मिल रहा है कि सब बदलाव की भावना पर जा रहा है। सब एक ही मत है कि इस बार हमको बदलाव करना है, इसीलिए कि सबों के
कार्यकाल को सबों ने देख लिया है। अभी के प्रेजेंट विधायक से भी सब उठ चुके हैं, प्रेजेंट सरकार से भी उठ चुके हैं, जितने भी सरकारें हैं सबों से उठ चुके, सब थक गए। लास्ट में एक ऑप्शन मिला हमको जन स्वराज का, इसलिए सारे समर्थन जितने भी हैं हम लोग के वोटर भाई और माता बहनों सबों का एक ही मत हो गया हुआ है। इस बार हमको बदलाव करना है और बदलाव कर दिखाना। मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुस्तफा, जन स्वराज हरलाखी। बिहार बदलाव पदयात्रा के क्रम में 7वां दिन है ये हम लोगों का ये पदयात्रा का क्रम, जिसमें हम लोग आज कलानेश्वर स्थान से सिसोनी, सुखवासी, बोरहर, हरसुआर तक हम लोग घूमे हैं, लोगों के बीच में गए हैं। लोगों में एक चीज मैंने देखा है, बहुत अच्छा लगा है कि प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज के प्रति लोगों का बहुत जबरदस्त आकर्षण है। इसमें मैंने देखा सभी जात और धर्म के लोग पूरी तरह बिहार बदलाव की तरफ अग्रसर हो गए हैं और ऐसा प्रतीत हुआ है भ्रमण के दौरान कि अब ये बिहार बदल कर रहेगा और जन स्वराज की सरकार बनने का लक्षण भी दिख रहा है मुझे। जन स्वराज पार्टी के द्वारा लाभ कार्ड बनाया जा रहा है हर एक पंचायत में जा जाकर, इनका फायदा क्या होगा लोगों को? लाभ कार्ड जो बन रहा है, बनाया जा रहा है, वो निःशुल्क बनाया जा रहा है और हर लोगों को 1000 रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे पहला प्राथमिकता है बच्चों का पढ़ाई, शिक्षा। बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों को और आप मीडिया बंधुओं को। नहीं, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जो बदलाव यात्रा कर रहे हैं हरलाखी विधानसभा में और पिछले 3 साल से बहुत सारी जनसंवाद हम लोगों ने किया है, तो एक एक जनताओं के दिमाग और दिल में और उनके जवानों पे आ चुका है ये जन स्वराज। तो निश्चित तौर पर ये ऐसी कोई भी बातें नहीं है, 100% ये पूरा विश्वास है कि इस बार जन स्वराज की सरकार बनेगी और बिहार में बदलाव होगा। परिचय दे दी। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, पूर्व जिला पार्षद हरलाखी से और वर्तमान मुखिया पंचायत से हूँ। ये पदयात्रा निकाला गया है पूरे बिहार में, उसी कड़ी में 10 तारीख से और आज 17 तारीख है, 16 तारीख और हम लोग पदयात्रा के क्रम में पहुँचे हैं बोरहर में। देखिए, सबसे पहली बात है कि जनताओं में खुशी है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ महिलाएं और नौजवान आगे आकर के हम लोग का स्वागत करने के लिए एकदम तत्पर है और वो बिहार बदलाव चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि मैं बता दूं कि जिसका पति बाहर रह रहा है वो अपने पत्नी को फोन कर रहा है कि इस बार बिहार में बदलाव करना है और इसको लेकर के हम लोग का जो ये बदलाव यात्रा चल रहा है उसमें काफी महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके हम लोग को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इस बार बदलाव होगा, यही मैं कहना चाहता हूं। हरलाखी का बेटा बादल गुप्ता। मेरा हरेराम ठाकुर, अनुमंडल अध्यक्ष बेनीपट्टी जन स्वराज। बेनीपट्टी अनुमंडल में जन स्वराज पार्टी कितना मजबूत हुई है प्रशांत किशोर जी की यात्रा के बाद? पूरे मधुबनी जिला में बेनीपट्टी अनुमंडल में बेनीपट्टी विधानसभा और हरलाखी विधानसभा सबसे मजबूत स्थिति में उभर करके सामने आया है और हरलाखी विधानसभा में हमारे जितने भी 8 संभावित प्रत्याशी हैं वो सभी एक मंच पर एकजुट होकर के हर गली और क्या कहते हैं कस्बों में जा करके प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज के उद्देश्यों से अवगत करा रहे हैं। इससे आम जनताओं में काफी उत्साह है और ये चल रहा है कि इस बार हरलाखी विधानसभा, बेनीपट्टी विधानसभा निश्चित रूप से जन स्वराज के खाते में आएगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के 5 अनुमंडल मुख्यालयों में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने को लेकर ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर की स्थापना की गई है, जहां पे मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन के माध्यम से लोग वोट देते हैं और मॉक पोल की जानकारी लेते हैं। इसी कड़ी में बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन पहुंची, जहां लोगों ने वोट करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जाना। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में 35 बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 376, 339 और 340 पर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन एमडीवी के माध्यम से मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई और डमी मतदान कराया गया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान प्रक्रिया से जोड़ने के उद्देश्य से जिले के 5 अनुमंडल मुख्यालयों पर ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर स्थापित किए हैं।
इन केंद्रों पर आम मतदाता स्वयं जाकर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यहां मतदाताओं को वास्तविक मतदान जैसी स्थिति में मॉक पोल करने का अवसर दिया जाता है। वे स्वयं बटन दबाकर देखते हैं कि वोट डालने पर वीवीपैट मशीन से पर्ची कैसे निकलती है। यह केंद्र सभी वर्गों के मतदाताओं, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है ताकि हर कोई मतदान प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से समझ सके। ईडीसी का उद्देश्य मतदाताओं में यह विश्वास पैदा करना है कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और सरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही गड़बड़ी को लेकर कई खबरें सामने आ रही है। इसी कड़ी में मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर चिंता व्यक्त की। करा करके वन टाइम नहीं, डबल टाइम हम पैसा दिलाने का काम किए। इसके बावजूद भी ये लोग समय पर नहीं बांट पाए। उसका खामियाजा मधुबनी की गरीब जनता झेल रही है और हम समझते हैं ये न्यायोचित नहीं है। ये कोई इलेक्शन टाइम की बात नहीं है। लगातार इनके लिए हम प्रयास करते रहे और ये प्रयास के बावजूद भी हमारे दरवाजे पे दोनों अभी आए हैं। निश्चित तौर पे मेरा मानना है इस पत्र को हम तुरंत भेजेंगे नगर आयुक्त महोदय को कि जल्द से जल्द निराकरण करे और इसमें क्या कमी है, क्या खामी है, ये भी हमें बताने का प्रयास करें। और पूरे शहर का हम समझते हैं कि जितने लोग लाभ लेने वाले हैं उनको जल्द से जल्द जो भी है कैंप लगा करके भी आवश्यकता पड़े तो तुरंत जो लाभुक को अगर नहीं दिलाते हैं, प्रथम किस्त दे दिए दूसरा नहीं मिल रहा है, दूसरा दे दिए तीसरा नहीं मिल रहा है, तो इस ढंग से नहीं चलता है। जनता चाहती है जो चीज वो निश्चित तौर पे न्याय के साथ विकास का जो तात्पर्य है कि जो समय पर अगर नहीं दीजिए तो क्या मतलब है। जावे दवा के दाम पूछू ताबे पूछ के आंखें गए, क्या रहेगा। ये बरसात में कि नहीं घर मैंने तोड़ लिया, ये बरसात में क्या हाल होगा। ये कभी अपना वेदना होना चाहिए, सोच होना चाहिए। ये लगातार हम विधानसभा से लेकर के इन लोगों को कहते रहे। कमेटी आई मधुबनी 2 साल में 2 बार, इसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है। मेरा मानना है इसका पत्र का कॉपी हम डीएम साहब को भी लिखेंगे और निश्चित तौर पे इनको न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। में मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम।
हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान मधुबनी जिले में शुरू किया गया। गौरतलब हो कि बुधवार को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पीएम के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट मधुबनी के मॉडल अस्पताल में भी किया गया। बुधवार को जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई। इसको लेकर मॉडल अस्पताल भवन में प्रोजेक्टर के माध्यम से पीएम के कार्यक्रम को भी लाइव देखा गया व मॉडल अस्पताल के प्रवेश द्वार को बैलूनों से सजाया गया था। वहीं कार्यक्रम का दिल्ली से उद्घाटन होने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने फीता काटकर मॉडल अस्पताल में कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के बाद शिविर में दर्जनों मरीजों को देखा गया। मॉडल अस्पताल में बनाए गए शिविर में हृदय की जांच व चिकित्सकीय सलाह डॉक्टर कौशल कुमार झा ने दिया व नेत्र जांच व चिकित्सकीय सलाह नेत्र सर्जन डॉक्टर आकांक्षा कुमारी ने दिया। साथ ही अन्य जांच भी संबंधित विभाग में हुई। सीएस डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित की गई है, जहां महिलाओं को विशेषज्ञ सेवाओं सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। यह स्वास्थ्य शिविर आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित सीएचसी एवं जिला अस्पताल में आयोजित की जा रही है। एसीएमओ डॉक्टर एसएन झा व डीपीएम पंकज कुमार मिश्रा ने कहा कि अभियान के दौरान बीपी, कैंसर, एनीमिया, यक्ष्मा जांच, महिलाओं से संबंधित समस्याओं का जांच व सलाह, नेत्र जांच, मनोरोग, हृदय रोग, ईएनटी से संबंधित जांच व चिकित्सकीय सलाह समेत जांच की जा रही है। देश के लिए घर मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनाओं ने अपना सब कुछ देश के नाम समर्पित कर हमारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। यहां से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। देवी के आशीर्वाद से उसका बड़ा काम था। साथियों, देश भर में अलग अलग चरणों में आदि सेवा पर्व की धूम
पहले से ही सुनाई दे रही है। आज से इसका मध्य प्रदेश संस्करण भी प्रारंभ होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बिस्फी प्रखंड में आपका बेटा आपके द्वार, बदलेगा बिस्फी बदलेगा बिहार नारों के साथ पद यात्रा की जा रही है और लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिस्फी में राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव आरिफ जिलानी अंबर ने लोगों से बातचीत की। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव आरिफ जिलानी अंबर एवं जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय ने राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिस्फी प्रखंड अंतर्गत बलहा, बैंगरा, जगवन पश्चिम, हीरोपट्टी, बरदाहा, छुरहिया, कटैया, जानीपुर गांवों में आपका बेटा आपके द्वारा बदलेगा बिस्फी बदलेगा बिहार कार्यक्रम के तहत 8वें दिन पद यात्रा कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा किए गए माई बहन मान योजना सहित बिस्फी विधानसभा के विभिन्न समस्याओं को लेकर जगवन, बलहा, जानीपुर में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव आरिफ जिलानी अंबर ने कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार के संरक्षण में अराजकता का माहौल बना हुआ है। इसके कारण अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बिस्फी प्रखंड में कई सालों में हुई हत्या की घटनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि पुलिस तमाशबीन बनी हुई है और अपराधियों पर कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। बिहारवासी भय और आतंक के साए में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। बिहार में बिस्फी की हालत कुछ और ही जग जाहिर है। पुलिस और विधायक के संरक्षण में शराब, गांजा, स्मैक जैसे नशीले पदार्थ धड़ल्ले से बिक रहा है, जबकि बिहार में नशाबंदी है। 9 दिन से मैं चल रहा हूँ और लगभग 24 पंचायत में घुमा, मुझे 40 पंचायत घूमना है। सारे लोगों को लगभग युवा समझ रहे हैं इस चीज को, इसको उजागर करना है, इसको समझाना है। भाई यही तो कमी है। आपके शासनकाल में दिए 3 टर्म के विधायक के विकास नहीं विनाश हुआ है, जिसका भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें विनाशकारी विधायक थे। निश्चित रूप से इसी चीज को लेकर मैं जा रहा हूँ। आपको बता दूं कि युवा के लिए रोजगार नहीं है, स्टेडियम नहीं है, लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। आपको बता दूं यहाँ आपको इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज चाहिए, महिला कॉलेज चाहिए, मॉडल अस्पताल चाहिए, मॉडल विद्यालय चाहिए, कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ 400 पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, नहीं है यहाँ। RTPS की सुविधा चाहिए, नहीं है यहाँ। आपको बता दें NH से NH जोड़ने वाली एक सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ। यहाँ नदी में डैम नहीं है जो किसान सिंचाई करे। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान, मैं जानता हूँ दुख दर्द। मैं आड़ पर बैठ के मैं भी रोटी खाया हूँ, मुझे पता है कैसे होता है, क्या होता है, किसान का दर्द क्या है। सर ये विधायक जो है ना, किसान विरोधी विधायक है, निश्चित रूप से युवा विरोधी है, माई बहन विरोधी विधायक है, विकास विरोधी विधायक है। इसी चीज को उजागर करने के लिए युवाओं के बीच, माँ बहन के बीच कि आप देखो विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, ये ठगने का काम किए। अल्पसंख्यक विद्यालय को रोकवाने का काम किए। भाई अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं, ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ शिक्षा हो, यहाँ लोग शिक्षित हो। आपको बता दें यहाँ स्कूल अपग्रेड होने के बावजूद डेस्क, बेंच, भवन की सुविधा नहीं है, क्योंकि इसका मकसद है कि भाई यहाँ युवा अशिक्षित रहे, युवा नहीं पढ़ेगा तो सवाल करेगा तो जवाब नहीं मिलेगा, 5 साल बाद फेंक के भगा देगा। सर यही चाहते हैं ये विधायक। यहाँ आपको बता दें तो हमारे भाई आपको घरे किए हैं। आपको यहाँ देखेंगे बिड़वा मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं मिला। उनके गांव में गौशाला है, हमारे रघौली में, रघौली सहित अनेक गौशाला है, उसका विकास अनुसार नहीं हुआ। भाई आपको कितनी कमी, भ्रष्टाचार बढ़ा, निश्चित रूप से हत्या देख लीजिए, आपको आए दिन हत्या होती है यहाँ, आए दिन यहाँ लूट होता है, रेप होता है, कहीं भी घेर के छीन दिया जाता है। लोग दिन में चलने से डरते हैं। सर आप सड़क का हाल देखिए, पुल पुलिया देखिए, क्या स्थिति है। आपके उन्हीं के बगल में जगवन में चले जाइए, जगवन पश्चिमी में से नौकरी नहीं होगा। आप समझिए कि तेजस्वी जी जब 17 महीना तेजस्वी जी को मौका मिला तो 17 महीना में तेजस्वी जी 5 लाख नौकरी देने का काम किए, 3.5 लाख प्रक्रिया अध्ययन किए। सर तेजस्वी सच्चा है। सर आपको बता दें तेजस्वी को अगर मौका मिल गया तो तेजस्वी यादव जी निश्चित रूप से अगर उनको 22 महीना मौका मिल गया तो 22 महीना में बिहार के विकास की गंगा बहाएंगे। इसकी में विकास की गंगा बहेगी, युवा को रोजगार मिलेगा, किसान को अपना हक मिलेगा, सिंचाई करने का अधिकार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। पर आपको यहाँ हमारे विषय में जो कमी है, निश्चित रूप से जो सारी समस्याएं मैंने गिनाया आपको, निश्चित उस पर काम होगा। और आपके एक सवाल का फिर जवाब देता हूँ जो आपने फर्स्ट कहा। सर
टिकट की बात करते हैं, निश्चित रूप से तेजस्वी का वादा है, जो काम करेगा उसको टिकट देंगे। सर मुझे यकीन है, तो मैं तो नेगेटिव कभी सोचता नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, अब पॉजिटिव सोच के ही चलता हूँ। निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव विश्वास करेंगे, और अगर तेजस्वी यादव विश्वास करेंगे या चुनाव लड़ाएंगे तो सर वादा करता हूँ 50 विद्यालय बनने वाला था, तो उसको यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भाजपा के विधायक हैं उनके द्वारा रोक दिया गया। तो क्या ये केवल इसलिए रोक दिया गया कि वो अल्पसंख्यक विद्यालय था? देखिए, खास करके अगर हरिभूषण ठाकुर बचौल जी का अगर बात कीजिएगा विकास के मुद्दे पर, जब सेकंड बार विधायक में तो अम्बेडकर छात्रावास भी इन्होंने रोकने का काम किया। वही कठेला में अम्बेडकर छात्रावास बन रहा था, उसको भी रोकने का काम किया। इस बार जो है अल्पसंख्यक छात्रावास रोका। हरिभूषण ठाकुर जो बचौल जो विधायक है, मानसिक तौर पर सामंती सोच के लोग, वो चाहता है कि दलित और अति पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक का बच्चा हो नहीं पढ़े, और नहीं पढ़ेगा तो उसे सवाल नहीं करेगा। तो जब पढ़ेगा तो सवाल करेगा, इसलिए वो चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था को हम खत्म कर दे कि अल्पसंख्यक अति पिछड़ा और दलित का बच्चा जो है और शिक्षित रहे और हमसे सवाल नहीं। क्या आप इसे कह सकते हैं कि ये शिक्षा विरोधी जनप्रतिनिधि है? शिक्षा विरोधी और विकास विरोधी दोनों विरोधी है, पूरी तरह यह समाज विरोधी हम कहते हैं इसको। अति पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक विरोधी विधायक तो दम तोड़ देगा। आपको सड़क की स्थिति यही है, यहाँ एक भी मॉडल अस्पताल नहीं। अंत में मेरा सवाल आपसे एक है कि आप क्षेत्र में लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि पार्टी आपको किसी कारणवश टिकट नहीं देती। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में फ्लाइंग स्क्वाड टीम एवं स्टैटिक सर्विलांस टीम को प्रशिक्षण दिया गया। उनके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां उन्हें मुख्य रूप से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए गए। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को निष्पक्ष, भयमुक्त एवं पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में एफएसटी एवं एसएसटी का जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जिले की सभी टीम निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन और आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करे। एमसीसी लागू होते ही एमसीसी उल्लंघन पाए जाने एवं सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायत का निष्पादन अधिकतम 50 मिनट के भीतर करना अनिवार्य होगा। एमसीसी उल्लंघन जैसे राजनीतिक दलों द्वारा बिना अनुमति बैनर या पोस्टर लगाना, मतदाताओं को पैसे बांटना, शराब या उपहार सामग्री का वितरण, चुनाव प्रचार में धार्मिक या जातिगत अपील करना, सरकारी भवनों या वाहनों का चुनावी उपयोग करना जैसी शिकायतें मिलते ही एफएसटी टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। प्रशिक्षण में बताया गया कि किसी भी प्रकार का एमसीसी उल्लंघन करने जाने पर टीम द्वारा तुरंत स्थल पर पहुंचकर वीडियो या फोटो प्रमाण संकलित किया जाएगा। ईएसएमएस इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जब्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। एलिट्रेसेस ऐप से टीम की लोकेशन व मूवमेंट दर्ज होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वैश्वीकरण और हिंदी की चुनौतियां विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी व छात्राएं शामिल हुई। मधुबनी के जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय मधुबनी में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय था वैश्वीकरण और हिंदी की चुनौतियां। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। दीप प्रज्वलन प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिंह, मुख्य अतिथि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, मंजू झा, डॉक्टर अमर कुमार के साथ उपस्थित शिक्षकों ने किया। सुबोध चौधरी ने शंखनाद से सभा को सुशोभित किया। कुल गीत डॉक्टर निवेदिता कुमारी, डॉक्टर पुष्पलता झा, डॉक्टर पूजा कुमारी गुप्ता और डॉक्टर श्वेता सिंह ने गाया। स्वागत गान अंजलि कुमारी, श्वेता ठाकुर, खुशी कुमारी और साक्षी कुमारी ने गाया। हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर छात्राओं के बीच निबंध प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। निबंध लेखन में प्रथम पुरस्कार अंजलि कुमारी, द्वितीय पुरस्कार कोमल कुमारी को तथा तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से सुप्रिया रानी और जूही को दिया गया।
भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आस्था कुमारी, द्वितीय स्थान अंजलि कुमारी तथा तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से खुशी कुमारी और ऋतु कुमारी रही। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने कहा कि हिंदी के प्रचार प्रसार का दायित्व वर्तमान पीढ़ी पर है। डॉक्टर विनय कुमार दास ने कहा कि हिंदी वट वृक्ष है। डॉक्टर निवेदिता कुमारी ने कहा कि हिंदी पूरे राष्ट्र को एक माला में जोड़े हुए है। प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि हिंदी हमारी आत्मा है। हिंदी भाषा में 50 बोलियों का संगम है। हिंदी हमारी माँ है। हिंदी देश की पहचान है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी को मान्यता प्राप्त नहीं है और मान्यता दिलाने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। समारोह को मंजू झा, डॉक्टर शक्ति कुमारी, डॉक्टर पुष्पलता झा, डॉक्टर पूजा कुमारी गुप्ता, डॉक्टर अन्नपूर्णा कुमारी, डॉक्टर काशीनाथ चौधरी, डॉक्टर रानी सिंह, डॉक्टर राखी कुमारी समेत कई अन्य शिक्षकों और कर्मियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में कर्मी और छात्राएं उपस्थित थी। कार्यक्रम का आयोजन हिंदी विभाग तथा राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सभा की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने किया तथा संचालन डॉक्टर निवेदिता कुमारी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए RP मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है।
अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के निर्माण श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा निर्माण श्रमिकों के खाते में 802 करोड़ रुपए का डीबीटी अंतरण किया गया है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत 16,04,929 निर्माण श्रमिकों के खातों में वस्त्र सहायता योजना के तहत प्रति श्रमिक 5,000 की दर से कुल 802 करोड़ रुपए की राशि का सीधा लाभ अंतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से मधुबनी जिला अंतर्गत 58,530 निर्माण श्रमिकों को वस्त्र सहायता योजना का लाभ प्राप्त हुआ। इस उपलक्ष्य में समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका लाइव टेलीकास्ट मुख्य कार्यक्रम से किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी, श्रम पदाधिकारी सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने उपस्थित श्रमिकों को विश्वकर्मा पूजा की बधाई देते हुए कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। यह आर्थिक सहायता श्रमिक परिवारों के लिए उपयोगी साबित होगी और उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कई लाभार्थी को कन्या विवाह सहायता योजना, साइकिल कार्य योजना, शिक्षा सहायता हेतु डमी चेक प्रदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर के बीएन झा कॉलोनी स्थित डेन नेटवर्क कार्यालय के प्रांगण में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान बाबा विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। हर साल की भांति इस वर्ष भी डेन नेटवर्क के बीएन झा कॉलोनी स्थित कार्यालय प्रांगण में श्री 108 विश्वकर्मा पूजा पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण और परंपरागत विधि विधान के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। सुबह से ही कार्यालय परिसर को रंग बिरंगे फूलों, झालरों और तोरणों से सजाया गया, जिससे वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बन गया। पूजा अर्चना का शुभारंभ पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हुआ। कार्यस्थल पर स्थापित भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पुष्प, अक्षत और नैवेद्य अर्पित किया गया। पूजा के दौरान हवन और आरती ने पूरे परिसर को पवित्र और ऊर्जावान बना दिया। इस अवसर पर डेन नेटवर्क के सभी सहयोगी, कर्मचारी और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने एक साथ मिलकर कार्यस्थल की उन्नति और कर्मचारियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना की। पूजा के उपरांत प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें सभी ने भाग लिया और धार्मिक माहौल का आनंद उठाया। पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न इस आयोजन ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि भगवान विश्वकर्मा, जो सृष्टि के प्रथम शिल्पकार एवं वास्तुकार माने जाते हैं, उनके आशीर्वाद से ही कार्यस्थल पर समृद्धि, प्रगति और सृजनशीलता का संचार होता है। विश्वकर्माणं शिल्पकर्म शारदम सुतप्त कनक प्रेक्षं कर्तारम सुप्रभातकम रमधान पुष्पम स्वपरिवार विश्वकर्मणे नमः। ओम देवेश भक्त सुलभ है, ओम देवेश भक्त सुलभ है, सर्वावरण। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
विश्व के प्रथम शिल्पकार बाबा विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ पूरे मधुबनी जिला भर में मनाई जा रही है। इसी कड़ी में मधुबनी शहर के 13 नंबर गुमटी के समीप ड्राइवर क्लब के द्वारा विश्वकर्मा पूजा का भव्य आयोजन किया गया है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। मधुबनी शहर में बाबा विश्वकर्मा पूजा बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। पूरे शहर में पूजा पंडालों की रौनक देखने योग्य है। इस अवसर पर 13 नंबर गुमटी स्थित ड्राइवर क्लब के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वृहद विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा स्थल पर उमड़ पड़ी और भक्तों ने विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा विश्वकर्मा से सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना की। ड्राइवर क्लब द्वारा आयोजित इस भव्य आयोजन में शाम को भक्ति संगीत का कार्यक्रम तथा रात में संगीत ऑर्केस्ट्रा का विशेष आयोजन किया गया है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी अपेक्षित है, जिससे माहौल में धार्मिकता और उत्साह का विशेष संचार होगा। इसी क्रम में मधुबनी शहर के लोजपा के महासचिव गणेश महारान के कार्यालय पर भी विश्वकर्मा पूजा बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो रही है। कार्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और पूजा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक यहां पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरे शहर में विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में उल्लासपूर्ण वातावरण व्याप्त है। पूजा पंडालों में भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों की गूंज सुनाई दे रही है। श्रद्धालु और आम नागरिक इस पर्व को आपसी एकता, भाईचारे और उत्सव की भावना के साथ मना रहे हैं। मधुबनी की गलियां, चौक चौराहे और पूजा स्थल सभी जगह श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम अन्य साल के भांति इस साल भी बड़े धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मना रहे हैं और भगवान विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्रवासियों के तमाम व्यक्तियों, हमारे चाहने वाले जितने भी लोग हैं, यहाँ पर बैठे हुए तमाम श्रद्धालु भक्तों का भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद बना रहे। और सबसे खुशी की बात है कि आज के दिन ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का भी जन्म दिवस है। जन्म दिवस पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गणेश कुमार महारान, लोक जनशक्ति रामविलास के बिहार प्रदेश महासचिव हैं। हमारा घर मधुबनी हुआ और हम मधुबनी विधानसभा के अंतर्गत इस बार चुनावी तैयारी भी चल रहे हैं। अच्छा, इस अवसर पर मधुबनी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मधुबनी की जनता को बस यही संदेश देना चाहेंगे। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में खासा उत्साह देखा गया। इसी कड़ी में मधुबनी के जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता में शहर के हनुमान बाग कॉलोनी परिसर स्थित हनुमान मंदिर परिसर में पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता एवं सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के संयोजक सुबोध चौधरी के संचालन में हनुमान नगर कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर परिसर में मुख्य अतिथि डॉक्टर सांसद अशोक कुमार यादव की उपस्थिति में हनुमान चालीसा पाठ, सीताराम धुन, दीप प्रज्वलन, आरती एवं प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही सांसद डॉक्टर अशोक यादव के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उनकी तस्वीर के साथ केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाकर 75वें जन्म दिवस की बधाई व दीर्घायु जीवन की ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा ने कहा कि विकास, राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति के पथ प्रदर्शक नरेंद्र मोदी से हम सभी को निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहे। जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना ने बताया कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर मंडलों में और हर बूथों पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान, महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई, जन संपर्क अभियान, युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रम किया जाना है।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।